Students, welcome back to my channel Creativity Education Faculty. I hope you all are good. Well students, आज जैसे आपको बताइए एमई और जामिया एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग करा ही रहे। क्लास 9th का है आज, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1, जो कि मैं आपको पार्ट 1 में काफी कुछ बता चुकी हूँ। व्हाट इज सेल, सेल को किसने बनाया, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, टिश्यू क्या होते हैं, सेल की हिस्ट्री बताई थी। ये सब कुछ मैं आपको पार्ट 1 में कवर करा चुकी हूँ। तो बिफोर वॉचिंग दिस, ठीक है, आफ्टर वॉचिंग दिस, बिफोर पहले उसको देखो, फिर उसके बाद इसमें आना, जिससे आपको अपने डाउट सारे क्लियर हो जाए। मतलब आपको ऐसा ना लगे कि क्या हो रहा है क्या नहीं। तो इसकी वजह से वो वीडियो देखनी इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से आपको आगे चैप्टर समझ में आएगा। नाउ वी कमिंग आउट द नंबर ऑफ सेल्स, शेप ऑफ सेल्स, हम सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाले आगे का चैप्टर। तो हम यहाँ पे बात करने वाले नंबर ऑफ सेल्स हमारे हमारे कितने प्रेजेंट है हमारे ऑल ओवर बॉडी में, बात करते हैं उसकी। ठीक है, नंबर ऑफ सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी में बेटा बहुत ज्यादा प्रेजेंट है। ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, ह्यूमन बॉडी, सबसे पहले टॉपिक लिख लेते हैं, नंबर ऑफ सेल्स। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट इज ह्यूमन बॉडी हैज अबाउट ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। कितने सेल्स बेटा इसके अंदर? ट्रिलियंस ऑफ सेल्स है जो कि प्रेजेंट है, विच डिफरेंट shapes and size. ठीक है, the billion is a, ठीक है, एक सेकेंड, every organism start its life with single cell called zygote, which divide continuously to give large body. ओके, देखिए बेटा, नंबर ऑफ सेल्स में आपको क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है आपको कि नंबर ऑफ सेल्स हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रिलियंस ऑफ सेल्स प्रेजेंट है, जिनके अलग अलग शेप होते हैं, जिनके अलग अलग साइज होते हैं। शेप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, कैसा भी शेप हमारा सेल का प्रेजेंट हो सकता है हमारी पूरी बॉडी में, कितना भी साइज का हो सकता है, पतला मोटा बड़ा कितना भी। अब बात करते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? हमारा जो सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गेनिज्म बना। दीज आर, मैंने फर्स्ट वीडियो में कवर करा है, जब भी बोल रही हूँ उसे देखना, तभी आपको समझ आएगा व्हाट इज ऑर्गेनिज्म। तो ऑर्गेनिज्म हम अपनी लाइफ स्टार्ट करता है एक सिंगल सेल से। किससे स्टार्ट करता है? एक सिंगल सेल से स्टार्ट करता है, जो उसे बोला जाता है जाइगोट। क्या बोला जाता है? सबसे पहले जब लाइफ स्टार्ट होती है तो दीज आर कॉल्ड द जाइगोट, जो कि वो डिवाइड करता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना स्टार्ट वो करता है, जिससे हमारी हमारी बॉडी के अंदर लार्ज बॉडी बन जाती है। जी, जो किसका काम है? जाइगोट का काम है बेटा। सम ऑर्गेनिज्म एग्जांपल लाइक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म मैंने डिस्कस करा फर्स्ट वीडियो में, लेकिन अभी बता रही हूँ। सिंगल सेल यानी कि जो भी सिंगुलर होते हैं बेटा, उनको काम काउंट करा जाता है, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम, जो कि इसके अंदर ही इसके एग्जाम्पल है बेस्ट। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो बहुत ज्यादा मल्टी सेलुलर होते हैं, जिनके ज्यादा डिवीजन हो सकते हैं, ठीक है, वो भी उनके डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स ऑफ ग्रुप्स बनते हैं। तो दीज आर द नंबर ऑफ सेल्स जो मैंने भी यहाँ डिस्कस करा है। अब हम डिस्कस करने वाले शेप ऑफ सेल्स, ताकि हमें शेप्स ऑफ सेल भी समझ आए। ओके, नंबर ऑफ सेल्स इज क्लियर, अब कर रही हूँ। नाउ वी कमिंग ऑन द शेप ऑफ सेल्स। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है शेप ऑफ सेल्स। First point is the shape of cells depends upon the function. ठीक, किस पे डिपेंड करता है? फंक्शन इट परफॉर्म। The shape of the cell in case of amoeba can be changed due to the presence of
Physiopia. It's helped in locomotion. Okay. WBC in human beings is another cell which can change shape. RBC R RBC cell are spherical in shape. ठीक है, आइए बेटा देखिए क्या बोल रहा है। ने बोला तो शेप ऑफ सेल से डिपेंड करता है उनके फंक्शंस पे। किस पे? फंक्शंस मतलब जो वो काम करते हैं। दीज आर कॉल्ड द फंक्शन। जैसे मोबाइल के फोन है, उनके भी तो फंक्शंस होते हैं, जब भी तो हम उन्हें यूज कर पाते हैं। सेम एग्जैक्टली जबकि वो किस तरीके से काम कर अपने आप को परफॉर्म कर रहे हैं, सेल के शेप्स भी उसी पे डिपेंड करते हैं। शेप ऑफ द सेल केस ऑफ अमीबा, अमीबा की बात करते हैं जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, अभी आपको बताया बेटा मैंने, वो चेंज करता है प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मोडियम। कैसे? प्लाज्मोडियम एक है एलिमेंट हमारे अमीबा के अंदर, जिसकी वजह से वो चेंज होता है। इट्स हेल्प टू लोकोमोशन। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है? मोशन मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। लोकोमोशन इज ओनली सेम थिंग, एक जगह से दूसरी जगह जाना बेटा। WBC हमारा जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, WBC की फुल फॉर्म क्या है? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है व्हाइट ब्लड सेल्स। वो बेटा ह्यूमन बीइंग के अंदर लोकोमोशन सॉरी व्हाइट ब्लड सेल ह्यूमन बीइंग अनदर सेल टू इट कैन बी द शेप चेंजर। एक अनदर सेल है हमारा WBC जो कि एक शेप को चेंज करने में ज्यादा हेल्प करता है। उसके बाद बात करते हैं WBC व्हाइट रेड ब्लड सेल यानी कि RBC। RBC बेटा इसकी शेप फिक्स होती है, स्फेरिकल शेप का होता है ये RBC। हमारा एक मसल सेल्स होता है जो कि जनरली इन द शेप ऑफ द स्प्लेंडर शेप, जिसकी क्या शेप होती है? स्प्लेंडर शेप में काउंट होता है। और नर्व सेल होता है। नर्व मतलब आपको सेंसेस पहुंचाना। जस्ट सेट अभी मैंने अपने आप को नोचा तो मैं नोच रही हूँ और मैं एकदम से गर्म होता है कुछ, हम हाथ रख देते एकदम हटाते हैं, तो दीज आर कॉल्ड सेंसेस। ये नर्व सेंसेस होते हैं जो हमारे ब्रेन तक सिग्नल पहुंचाते हैं। तो ये सेंसेस भी बेटा काउंट होते हैं इसके अंदर, जिनके डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट नर्व्स होती हैं जो कि आगे तक हमारे सिग्नल्स को कन्वर्ट करती है। तो दीज आर कॉल्ड द शेप ऑफ सेल्स। ओके, अभी शेप ऑफ सेल्स इज क्लियर। अब हम डिस्कस करते हैं साइज ऑफ सेल्स। ठीक है, नाउ वी आर थर्ड पॉइंट इज साइज ऑफ सेल्स। जो भी साइज है हमारे सेल्स का वो हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बेटा। साइज ऑफ सेल्स। some of the cells may be very small, as small million of meter, or may be as larger as the centimeter. The smallest cell is 0.1 to 0.5 micrometer. The largest cell measure 1.0 mm to 13 mm. ठीक है, हाँ जी, बात करते हैं साइज ऑफ सेल्स की। साइज ऑफ सेल्स क्या है बेटा? इट मे बी वेरी स्मॉल लाइक अ मिलियन ऑफ मीटर। मीटर से भी बहुत ज्यादा स्मॉल हम काउंट कर सकते हैं, या फिर हमारा लार्जर हो सकता है, लार्जर देन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से भी बड़ा हो सकता है। एक देखो उन्होंने यूनिट दिए, द स्मॉलेस्ट साइज हमारा 1.0 0.1 to 0.5 हमारा माइक्रोमीटर में काउंट होता है बेटा। सबसे ज्यादा छोटी यूनिट है जहाँ पे ये हमारा स्मॉलेस्ट सेल होता है। जो लार्जेस्ट सेल की बात करें तो 170 mm to 130 mm तक ये हमारा प्रेजेंट हो सकता है। द साइज ऑफ सेल्स हैज नो रिलेशन विद द साइज ऑफ द बॉडी ऑफ द एनिमल प्लांट। साइज ऑफ द सेल मैटर नहीं करता कि आपकी बॉडी का साइज क्या होगा। एनिमल प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। एनिमल प्लांट मान लो किसी का सेल काफी बड़ा है तो दैट डजंट डिपेंड वो मोटा होगा।
साइज ऑफ सेल्स आपकी बॉडी शेपिंग पे डिपेंड नहीं करता, इट्स ऑल अबाउट द शेप ऑफ द सेल्स ओनली। वो हैवी है, बड़ा है, जैसा भी है वो उसका मैटर, आपकी बॉडी पे उसका इफेक्ट, मतलब प्लांट और एनिमल की, आपकी नहीं, प्लांट और एनिमल की बॉडी पे कोई भी इफेक्ट उसका नहीं आएगा। ओके, ये होते हैं हमारे फंक्शन ऑफ द सेल्स। आई होप दैट इज क्लियर ऑन यू। अब हम थर्ड पार्ट में मिलते हैं जहाँ पे हम डिस्कस करने वाले पार्ट ऑफ द सेल्स और बेसिक नॉलेज और भी काफी सारी, जो कि थोड़ी हिस्ट्री भी आपको बताएगी। तो स्टे ट्यून विद दैट थर्ड पार्ट के लिए सेकंड तक। आई होप ऑल ऑफ दीज थिंग आर क्लियर। स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, बाय बाय।